अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज सैटरडे का दिन है और यकीनन जो है कुछ लोगों की छुट्टी होगी आज के दिन, और कुछ लोग आज जा रहे होंगे इस खुशी के साथ कि कल छुट्टी है। और आज जब हमने शाम को आना है तो कुछ उनके प्लान्स होंगे कि आज हमने भी कोई मूवी देखनी है या फिर हमने आज कहीं दोस्तों के साथ जाना है, लेट नाइट आना है और फिर थोड़ा सा कल संडे के दिन आराम करना है। अच्छा जी, आराम जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सबसे पहली चीज़ जो है वो आराम होता है कि हमें जो है ना रेस्ट करना चाहिए लाइफ में। वरना अगर आप रूटीन से काम करते रहें तो आप बहुत थक जाते हो। तो इस वजह से महीने में 2 महीने में ज़रूर रेस्ट आप ज़रूर किया करें। आप हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा पसंद कर रहे हैं, फीडबैक आपका अच्छा आ रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जब भी मैं सैटरडे संडे आती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा शो करूँ क्योंकि आप लोग हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज मैंने ब्लैक कलर पहना है। ब्लैक कलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है। ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाल से ब्लैक कलर अमूमन मैंने जिससे भी पूछा है, जितने लोगों से भी पूछा है, तो 90% लोगों ने मुझे यही कहा है कि ब्लैक कलर हमारा पसंदीदा कलर है। ब्लैक कलर मुझे क्यों पसंद है? ब्लैक कलर मुझे इसलिए पसंद है कि ब्लैक कलर में आप बड़ा स्मार्ट आपका लुक आता है, अट्रैक्शन एक होती है। आप हल्का सा भी मेकअप कर लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। किसी पार्टी में अगर आप जाएं तो आप सबसे अलग मुनफरिद खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ब्लैक कलर मुझे इसलिए पसंद है, तो यकीनन आप लोगों को भी शायद इस वजह से पसंद होगा। पर जिस वजह से भी पसंद है आपने ज़रूर कॉल करके बताना है। अच्छा, और ये ड्रेस अगर आप लेना चाहें तो हमारे टीवी स्क्रीन्स पे हमारी जो डिज़ाइनर है उसका इंस्टा और एफबी पेज जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी जो डिज़ाइनर हैं उनका नाम है जी प्रेड बाय फिल्ज़ा। तो उनके और भी बहुत बेहतरीन ड्रेसेस हैं क्योंकि फर्स्ट डे जब से मैंने शो स्टार्ट किया मैं उन्हीं के ड्रेसेस पहन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके कलर भी बहुत खूबसूरत होते हैं, ड्रेस जो स्टाइल है वो भी बहुत प्यारे होते हैं। मॉर्निंग शो पे अगर कपड़ों की बात ना और ये सारी बात ना हो तो मुकम्मल ही नहीं होता, औरतों वाली बातें ही ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा जी, अब हम ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक पे जब जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। हम मज़ेदार सा 1 घंटे का और हमारा जो शो है वो भी करेंगे और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके आप हमारे शो में शामिल भी हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते, मैं अपनी कॉफ़ी मंगवाती हूँ और साथ साथ हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज का दिन खूबसूरत दिन, सुबह का आगाज K21 पे हमारा शो जो कि यकीनन आप देख रहे होंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि सैटरडे पिछले संडे को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो, मेहनत करते हो और उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताते चले टाइम ज़ाया किए बगैर, मैंने आपसे कहा था कि हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जी, यंग लीडर पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बिलाल तालिब। उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा बिलाल, सबसे पहला सवाल, रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो इसके कोई कोर्सेज पाकिस्तान में होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में तो होते हैं, पाकिस्तान जो अगर इस बिज़नेस में कदम रखना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, तो उनके लिए कोई कोर्सेज हैं ताकि उनको हमारे चैनल के तवज्जुह से, हमारे शो के तवज्जुह से ये चीज़ पता चल जाए? अच्छा, मैं इसमें बताऊँ, 1-2 इंस्टीट्यूट बने हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा वो भी वेलफेयर बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा मतलब बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह से करके अभी तक कोई कोर्सेज या कोई जो रखे नहीं गए। मैं चूँकि जो अपनी रियल एस्टेट के लिए काम करने वाली तंजीम है उनके भी अहदेदार हूँ, उस हवाले से भी हमने ऑलरेडी मतलब नासिर शाह साहब से भी और बाकी भी जितने फोरम्स पे बैठते हैं हम उनसे उस चीज़ को रखते हैं कि जो रियल एस्टेट है इसको मॉडर्नाइज करने के लिए
बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को एजुकेट करें और जितनी जिद्दत है वो उसको इस फील्ड में भी लाने के लिए, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये लोग चला रहे हैं। और उसके ऊपर मोस्टली जो है अभी चूँकि मैं देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो कोई ज़्यादा अपने आप को एजुकेटेड नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। उन मसाइल की वजह से फिर बड़े सारे लोगों का जो है बिजनेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब भी क्या बल्कि तबाह भी अगर अल्फाज यूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल होना चाहिए सरकारी एतबार से जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाया जाए बाकायदा, क्योंकि ये हमारी इकानमी के लिए किस्म में मैं तो इसको बैकबोन कहता हूँ, क्योंकि ये पैसा बाहर से लेके आता है। अभी जिस तरह आपने देखा कि कोविड के बाद जो था इसको इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, बाकी सारी के लिए उसने सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन को चुना। कंस्ट्रक्शन और जो रियल एस्टेट है दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो जैसी इसको चुना गया ताकि ये बाकी जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाए। तो उसके लिए जब हम उसके लिए इतनी इतनी मराहत रखते हैं, जिस तरह अभी एमनेस्टी चल रही है इसी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और ये, तो वहाँ पे हमें इसके लिए भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे करके बेहतर कर सकते हैं, इन लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम इन लोगों को जो है वो इस तरह से करके इनकी जो समझ लें इनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये अपने जो माशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए या जो इनके अपने अदारे हैं उनको ये बेहतर तरीके से चला सके और दुनिया के साथ जो हमारी एक कंपैरिजन कहें या एक दौड़ जो कहें उसमें ये लोग जो है वो अपना बेहतर आउटपुट दे सकें। अच्छा, वैसे आप हमारे टीवी स्क्रीन के उससे तवज्जुह से आप क्या कहना चाहेंगे, आया या ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए या गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर कोई अलग से एकेडमी करें, किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि बेहतर क्या होगा? असल में मैं आपको बताऊं, पहले हमारे यहाँ क्या है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। रियल स्टेट वाले का बेटा पहले रियल स्टेट में नहीं आना चाहता था। अभी क्या है, अब चीज़ें चेंज हुई हैं, अब सिनेरियो चेंज हुआ है। अब ये इसकी जो रियल स्टेट की सेल थी उसका भी जो मॉडर्न फार्मूला है वो अपनाया गया है। लोग इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक जानदार बिजनेस बन चुका है। अभी तो लास्ट टाइम इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया कंस्ट्रक्शन और ये रियल स्टेट को। तो अब जो है, अब आने वाला बंदा जो है, अब अगर एक अच्छा रियल स्टेट किसी का एस्टेब्लिश बिजनेस है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी जो है ना वो रियल स्टेट में ही आए। तो अब चीज़ें चेंज हैं। अब ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर डेफिनेटली सोचेगी कि चीज़ें जो, क्योंकि इस वक्त एक ज़रूरत महसूस हो रही है। मुख्तलिफ फोरम से हम जब बैठते हैं, अपने जो रियल स्टेट के लिए काम कर रही तंजीमें हैं, तो कोई ऐसा जो समझ लें चार्टर ऑफ डिमांड नहीं जाता जिसमें इस हवाले से बात ना की जाती हो। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उसको ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो जब आपने एक ऑप्शन दिया होगा ना, बड़े सारी अभी चीज़ें जो हैं वो समझ लें हादसाती तौर पर भी हो रही होती हैं। तो लेकिन एक बंदा अगर समझ लें इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, वो कॉमर्स को नहीं समझ सकता, तो वो हो सकता है वो इसकी तरफ चला जाए। कि यहाँ ऐसे लोग हैं, बड़े सारे लोग मेरे साथ खुद कांटेक्ट करते हैं कि मैं इस तरह से मैं आपसे वो इंस्पायर हूँ, तो मैं इस रियल स्टेट में आना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं। अब मैं किसी को फोन पे या किसी को 2 दिन में उसको एजुकेट तो नहीं कर सकता। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट है उसको ये देखना चाहिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट बनना चाहिए। भले आप उसको छोटा दें, उसकी कैपेसिटी भी छोटी रखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप जरूरत महसूस करें कि हाँ जी अभी इसको एक्सटेंड करना चाहिए, तो फिर आप उसको एक्सटेंड करते जाएं। अच्छा, तो आप किस तरह से आए? आपने भी कहा कि ये होता है कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर है, तो आप मुझे अब बताएं कि आप किस तरह से आए? मैं भी एक हादसे से आया था। अच्छा। मैं घर से तो केमिकल इंजीनियर बनने निकला था। ओह अच्छा। तो वहाँ से बस थोड़ा सा फिर एक हादसा हुआ, उसने पकड़ के मुझे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ क्या मुझे स्टूडेंट बना दिया। ओह अच्छा। तो वहाँ पे फिर एक हुआ, तो उसने मुझे इसमें ले आया, रियल स्टेट में ले आया। मैं जामिया पंजाब में जो तलबा सियासत है, तलबा तंजीम है, उसके कारकुन की हैसियत से भी काम कर रहा था। तो वहाँ पे बस एक कोई मामला इस तरह से हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसमें मेरे बड़े भाई के जो दोस्त हैं वो आए, उन्होंने आके देखा तो मेरा भी कुछ सर सुर फटा हुआ था। तो वो मुझे पकड़ के तो फिर अपने ऑफिस ले गए। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो है ना वो ग्रूमिंग ठीक नहीं हो रही, तो वो अपने ऑफिस में ले गए। उनके ऑफिस में बैठा तो वो फ़ोन पे लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी। तो उन चीज़ों ने मेरे को अट्रैक्ट किया कि हाँ यार ये मतलब आपने वहाँ अपने सीनियर्स से देख के सीखा और वहाँ टाइम गुजार के। बिल्कुल ऐसे ही टाइम गुजारना। पर आप बेहतर समझते हैं कि लाजमी है कि कोर्सेज होने चाहिए, सीख के आना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है? डेफिनेटली मैं कोर्सेज देखें, अब वही है ना, अक्लमंदी तो यही है कि आप दूसरों के तजर्बे से सीख लें, बजाय इसके कि आप बैठ के अपने तजर्बे करते जाएं। और वही जो कोर्सेज हैं उनको जो उसको तरतीब भी दें। तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा जो हमारे यहाँ के सीनियर्स हजरात हैं, जो रियल
रियल स्टेट में जो सर्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वेलफेयर की तंजीमें हैं उनमें वो मतलब एक अच्छा अपना मकाम रखते हैं, उन लोगों की जो आ रहा है वो लेके तो कोर्सेज जो है ना वो तरतीब दिए जाएं, और बाकी जितनी मॉडर्न दुनिया में जितने हो रही हैं मतलब रियल स्टेट की प्रैक्टिस हो रही है उसको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में हम वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस बिजनेस में? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो जब स्टार्ट में आप आए तो कितनी स्ट्रगल हुई, किस तरह से स्टार्ट किया, ताकि उन लोगों के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं, मैं अपना नहीं कह रही, मेरे कहने का मकसद है कि बहुत जल्दी जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस आज शुरू किया तो कल जो है ना वो हमारा नाम जो है दुनिया भर में होना चाहिए, हर जगह से अच्छी खुशखबरी आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हर कामयाब इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी, एक लंबी स्ट्रगल होती है। आप बताएं थोड़ा सा, हो सकता है कि हमारे शो की तवज्जुह से कुछ लोग देख रहे हो और वो स्ट्रांग हो जाएं और वो मेहनत करें। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं एक तो ये कहूँगा कि आपका जो किसी चीज़ के लिए डिवोशन है ना, आप कितना उसके लिए डिवोट कर सकते हो, आप कितने पैशनेट हो उसके लिए, वही चीज़ डिफाइन करेगी कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। तो जब आपके अंदर एक डिवोशन का जज्बा होता है तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं ना, आप उनको क्रॉस करते जाते हो, आप उनको इतनी अहमियत नहीं देते कि वो आपको स्टॉप कर सकें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैंने वहाँ लाहौर में शुरू किया था ये पहले तो अच्छा। ये रियल एस्टेट का। तो वहाँ से फिर मैंने कोई एक लैंड परचेज की अपने गांव में, उस पर कोई डिस्प्यूट बन गया, फिर वो उस डिस्प्यूट ने मुझे उठाया और मैं यहाँ कराची आ गया। कराची आ गया उस वक्त समझ लें मैंने फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लिया अपना। अच्छा। जब कराची में 2014 दिसंबर 7 2014 में कराची में आया, तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। मेरे मोहसन है राना शहरियार साहब, कैलिफोर्निया उसके नाम से मार्स एसोसिएट के नाम से काम कर रहे हैं वो, तो उन्होंने मुझे अपने पास स्पेस दी। खैर मैं कुछ चीज़ें मैं चूँकि ऑलरेडी लर्न की हुई थी, चीज़ें सीखी हुई थी, ये काम का एक तजर्बा था ही, वो करते करते फिर वहाँ से मैं उनके पास बैठ के एक ब्रोकर के तौर पे मैंने अपने काम का आगाज़ किया था। फिर बस वो तकरीबन 3 साल उस चीज़ ने लिए, फिर मैंने मतलब फाइनेंशियली मैं इतना स्टेबल हो गया कि मैंने फिर अपना ऑफिस जो वो किया, उस ऑफिस करके तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे अपने जो ज़ाती हैं वो 7 प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, हाई राइज के जो मेरे चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, उस पर भी हम आएंगे ज़रूर, अभी हमारे पास टाइम है, पर मैंने कहा पहले इसको कर लूँ फिर उसके बाद हम उस पर जाएंगे। अच्छा ये बताएं, रियल इस्टेट का काम, बिल्डर्स का काम, इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जो आना चाहता है, बेसिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए? बेसिक जब आप किसी उसमें जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये एक एटीट्यूड है। जिस तरह ये मतलब वकील का एक अपना एटीट्यूड है, डॉक्टर का एक अपना एटीट्यूड है, आप एंकर हैं आप लोगों का एक अपना एटीट्यूड है, इसी तरह से इस फील्ड का भी एक एटीट्यूड है। वो आपके अंदर, अब हमारे यहाँ चूंकि वो इसकी एजुकेशन तो है नहीं कि मतलब आप चीज़ों को वो स्टेप बाय करके लर्न करके आप आके बैठ गए तो आप सीखे सिखाए वो होंगे। अब होता कि अगर मैंने फर्ज कर लें बैरियर टाउन की मार्केट में काम करना है, तो बैरियर टाउन की मार्केट के अपने रूल्स हैं जिन टर्म्स के ऊपर बिजनेस हो रहा है वहाँ पे। अगर मैंने डीएचए में करना है, डीएचए के अपने रूल्स हैं, उनके अपने टर्म कंडीशंस हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे किसी दूसरी सोसाइटी में करना है, तो इसलिए आपने जहाँ पे भी करना है उसका जो लोकल जो काम हो रहा है, जो वहाँ पे लोकल बॉडी है, जो लोग बैठे हुए हैं, आप जब उनके साथ उठते बैठते हैं चीज़ों में, आप उस माहौल में जाते हैं तो वो माहौल आपको जो है ना वो एजुकेट करता है। क्योंकि हमारे पास उस तरह की अगर तो होती कोई इस तरह से वो जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते तो वो फिर डेफिनेटली हर जगह पे एक ही होता है। जब किसी अदारे से निकल के आने वाला वहाँ पे आता तो उसको पता होता है, उसके दिमाग में एक इमेज होता है कि हाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे ये चीज़ इस तरह से करके बिहेव करेगी, ये चीज़ें ऐसे डील होंगी। तो लेकिन चूंकि वो एक है नहीं, तो इसलिए आप जिस भी माहौल में जाएंगे आप वहाँ की हर एक की अपने नाम्स हैं, उसकी अपने टर्म कंडीशंस हैं, उसके ऊपर काम हो रहा था। तो उसमें बेसिक यही है कि आप लोग जो है उसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी जो पोलाइटनेस है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें दरगुजर का जो मामला है वो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चीज़ें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लें ब्लड प्रेशर हाई करने वाली भी होती हैं, लेकिन आपने अपना कंट्रोल रखना होता है, चीज़ें जो है ना उनको कंट्रोल करके चलना होता है। दूसरा उसके अलावा आपके अंदर एक सब्र वाला आंसर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जाते ही जिस तरह एक बैंक में एक कैशियर के हाथ करोड़ों आ रहा है जा रहा होता है, लेकिन उसके पास बेचारे को महीने बाद सैलरी मिलनी होती है। इसी तरह से जब आप इस फील्ड में भी आते हो ना, तो आप चूंकि करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो और आपका एक मार्जिन छोटा सा एक मखसूसी अमाउंट होती है, तो वो चीज़ जो है बड़े सारे लोगों को डिट्रैक्ट कर देती है।
वो भी मतलब जल्द अज जल्द समझ लें वो शॉर्टकट कोई वे अपनाने के चक्कर में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, कोई ना कोई इस तरह से। तो इसलिए सब्र का दामन जो थामे रखें और एक अपना कैरेक्टर बिल्ड करें जहाँ पे भी जाएं। वो चलो ये तो एक रियल एस्टेट की फील्ड है, किसी भी फील्ड में हो तो जो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड अप होता है वो फिर आपको जो आउटपुट देता है वो कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं दे सकती। अच्छा, आपने हाई राइज प्रोजेक्ट जो आपने बताया तकरीबन 7 से 8 हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ऐसे ही चूँकि कुछ किसी भी कोई भी सोसाइटी हो, कोई शहर हो, कोई मतलब हमारी जाती लाइफ भी है वो इर्तिका के अमल से गुजर के आगे चलती है ना। इसी तरह बैरिया टाउन के भी वो अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रहा था, तो उसमें रियल स्टेट जो थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ी, उसमें सेल परचेज थोड़ी कम हो गई। कुछ हमें मतलब वहाँ पे ये कुछ मसाइल का सामना भी था ओवरऑल बैरिया टाउन के उस पर। तो उस दौरान क्या है कि ऐसे ही दोस्तों ने बोला कि चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। सही। तो बस फिर वो कंस्ट्रक्शन का सोचा ही तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो चीज़ें मेरे लिए आसान कर दी और चीज़ें मेरे करीब आने चाहिए। एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा, वो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर लाइनें लगती चली गई। चले, और अल्लाह आपको कामयाबी दे। बैरिया टाउन में हर इंसान का ख्वाब क्यों है कि उसका घर वहाँ होना चाहिए, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह उसका लाइफस्टाइल है। अच्छा, बाकी जो सोसाइटीज़ है ना, अगर उनकी बात करें तो वो आपको घर देते हैं, सड़क देते हैं, पार्क दे देंगे, ठीक है। ये बैरिया टाउन एक वाहद सोसाइटी है जो आपको एक पूरा लाइफस्टाइल देती है कि आपको पूरा आपका इवन आपके घर के बाहर क्या पड़ा होना चाहिए, क्या नहीं पड़ा होना चाहिए, उस अच्छा। तक की उसको फिक्र होती है। यहाँ पे आने वालों के लिए कौन सी सहूलियात होनी चाहिए, अच्छा। या यहाँ के रहने वाले का सोचने का अंदाज क्या है, मैं उसको उस हिसाब से अपनी चीज़ों को जो डिज़ाइन करूँगा। फिर वो दुनिया की जो मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ हैं जो जहाँ पे उन चीज़ों को पकड़ते हैं, फिर ला के यहाँ पे देते हैं। अच्छा, इनिशियली बाज़ चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए, चूँकि लोकली हम इन चीज़ों के आदी नहीं होते, मुख्तलिफ जगह से आने वाले लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा अडॉप्ट करते हुए थोड़ा समझते हैं कि शायद ये कोई गलत है। हाँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ जो है वो फिर उनको दिखने लगती है कि नहीं, हाँ ये हमारे लिए ही सोची गई थी और जो हमारे बेहतरी के लिए सोची गई थी। अच्छा, जब आप उसमें रहते हैं ना तो फिर आपको एक एहसास होता है कि हाँ यार कोई चीज़ पीछे बैठा हुआ है जो हमारे लिए सोच रहा है कि मेरा गार्डन कैसा होना चाहिए, मेरी सड़क के ऊपर स्पीड क्या होनी चाहिए, मेरे बच्चों को बाहर सेव करने के लिए कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें हर चीज के लिए बैरिया टाउन जो है ना, वो मैं जो बोला ना कि बाकी ये सिर्फ रोड सड़कें और प्लाट नहीं देता, ये पूरा एक लाइफस्टाइल देता है। अच्छा, ये बताएं कि जो बैरिया टाउन में घर बने हुए होते हैं वो सेम एक जैसे होते हैं या आप जिस तरह का चाहें उस तरह का अपना घर बनवा सकते हैं, इस पे थोड़ी सी बात। अच्छा, उसमें बैरिया टाउन में ऑलरेडी जो कुछ कंस्ट्रक्शन जो कुछ घर जो हैं वो बैरिया टाउन ने खुद बना के दिए हैं। अच्छा। वो एक जैसे ही हैं। बाकी भी अब उसमें जो बैरिया टाउन ने रखा हुआ है उसमें हम जो स्ट्रीट्स हैं कुछ वो मखसूस कर दी हुई हैं कि इस स्ट्रीट में यही जो वो उसका डिजाइन है ये चलेगा, ये चलेगा। तो अगले वाले स्ट्रीट में ये खूबसूरती भी फिर निकल के आती है कि सेम अगर हो तो यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी चीज़ को उन्होंने मद्देनजर रखा था कि इवन आपका जो बाहर सारा जितने हैं वो तो एक ही जैसा कुछ चल रहा है, तो उसको ये एहसास नहीं हो कि मैंने इसने कीमती पत लगा लिया और मेरा जो है ना ये कोई गरीब है या ये कोई अमीर है, या जो बैठे हैं सब उनको एक जैसा वो आए उसमें। अच्छा, कराची में कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक मार्ट का भी बैरिया टाउन में ओपनिंग हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इम्तियाज स्टोर अच्छा ओपन हुआ है उधर, तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो, हाँ, तो वो ज़रूरत थी, वो हो चुकी है, अब ज़रूरत महसूस कर रहे थे। तो उस हवाले से इनके साथ इम्तियाज़ वालों के साथ जो बैरिया टाउन का एक कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी पुराना हुआ था, लेकिन वो फिर करते करते ज़ाहिर है कि ये भी बहुत बड़ा, वो तो मैं कहूँ जिन ओपनिंग पे मैं भी मौजूद थे, जाके देखा है तो वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो बजाते खुद अपने अंदर एक इंडस्ट्री है। हाँ। तो वो उन्होंने करते करते थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ओपन हो चुका है, कामिल लोग जो है उनके लिए एक बेहतरीन सहूलत जो है वो बन चुकी है। अच्छा, वहीं अंदर स्कूल है, वहीं अंदर बच्चे खेल रहे हैं, वहीं अंदर सारी चीजें हैं, मतलब एक दुनिया अंदर बसी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी आपको बताऊं, जैसे अभी चूंकि मैं भी क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ बैरिया टाउन का नाम सुना और उनकी ख्वाहिश है कि बैरिया टाउन में घर लें, और अगर घर ना लें तो एक बार घूम के जरूर आ जाए, ऐसा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर मैं लोगों के मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहेंगे यार हम कल ना बैरिया टाउन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस घूमने जा रहे हैं, मतलब उनको अच्छा तफरी मिलती है वहां जाके, बहुत अच्छा फील होता है। जी आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि ये हमारे यहाँ सैटरडे संडे मतलब विजिटर की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और बैरिया टाउन इंतजामिया इस चीज़ को खुद वो मतलब उनको रिस्पेक्ट करती है आने वालों के लिए
कि जो आने वाले हैं उनके लिए हमने अभी जिस तरह वहाँ पे उन्होंने डांसिंग फाउंटेन का वो किया हुआ है कि चलो आने वाला जो बंदा सिर्फ सड़कें देख के ना चला जाए, उसके लिए भी एक तफरी का रखा हुआ है। इसी तरह एफल टावर का रखा हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऊपर जाएं फैमिली के साथ, हाइट पे जाएं, एंजॉय करें, उसका व्यू ले। तो वो ये तो एक है। और फिर जो उसकी समझ लें एक वो क्रिएटिविटी है, बैरियर टाउन खुद अपनी ज़ात के अंदर एक क्रिएटिविटी है जो वो बना हुआ है, उसका कंपैरिजन नहीं है इस वक्त अभी तक की जो। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी कहीं पे भी जो चीज़ ये बन गई है ना, ये तो इवन हमारे जो मलक साहब हैं वो खुद ये कहते हैं कि ये तो फरिश्तों ने बनाया, ये हमारे बस की बात नहीं थी, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये भेजे थे तो ये बना गए। और वो तो एक अपनी ज़ात के एक अपनी चीज़ जो है वो खुद बैरियर टाउन वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लोग इवन आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो घर से खाना शाना लेके आते हैं, वहाँ पे पिकनिक करते हैं, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ डेन जू है, बच्चों को उधर ले गए झूलो शूले के लिए या उनको वो जानवर वगैरह दिखाने के लिए। इसी तरह से थीम पार्क बनी हुई है, मुख्तलिफ जो इंटरटेनमेंट्स हैं वो बैरियर टाउन ने रखी हुई हैं, तो लोग आते हैं उस पर। अच्छा, वो पिछले दिनों वो भी था एक जहन में मेरे बात आई हुई थी पूरी से, वो निकल जाती है ना अक्सर कि भाई आपने अगर बैरियर टाउन जाना है तो आपने वहाँ पे वो जो पेमेंट रास्ते में करनी होती है, उस पे एक इशू बना हुआ था। वो क्या इशू था? वो थोड़ा मैंने सुना था, मैंने कहा हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो अपडेट करते रहते हैं बैरियर टाउन के हवाले से, तो वो उस पर बड़ा एक्टिव हुए थे, मैंने उस टाइम देखा था। अच्छा जी बिल्कुल, उसका जो हमने पिटिशन दायर की थी कि ये जो टोल है इसको यहाँ से पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब बैरियर टाउन ने जो हमारी एक मामला चला था कोर्ट में, एक इशू उठा था, तो उसके ऊपर जब हमने पे किया है, कोर्ट ने हमारे ऊपर जो पेनल्टी डाली थी वो हमें इसी चीज़ की डाली थी कि हम विद इन द सिटी जो है ना वो फॉल करते हैं, हमारी जो लैंड करती है, और उसके ऊपर 460 अरब की जो पेनल्टी लगी थी कि जो भी उसमें अब उसकी पेनल्टी को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, उसके एक अलग बहस है, टॉपिक है। तो उसके ऊपर भी वो तो हमसे ले लेगी। अभी जो मोटरवे की डेफिनेशन में आती है वो होती है एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने वाली सड़क। अब हमारे साथ ये जो है ना, ये किसी तरह से भी मोटरवे की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, क्योंकि ये M9 थी, 9 इसको बना रहे हैं, ये पहले वो सुपर हाईवे थी ना, ठीक है। अब वो आने जाने वाले को आप मस्ट कैसे कर सकते हैं? आप या तो उसको सर्विस लेन दें, जो एक हमारा पहले एक रास्ता था, आप उसको वो रास्ता दे दें, फिर आप अपना जो कोई एक अलग या उसको कोई लैंड अलग प्रिक्योर करते, उसके ऊपर ये मोटरवे बना लेते, फिर ऑप्शनल होती, कोई उसको यूज़ करना चाहता, कोई नहीं यूज़ करना चाहता, वो उसके ऊपर आ जाता। तो इसके ऊपर हमने कोर्ट से जो है ना वो मांगी थी, मदद मांगी थी, उसके ऊपर हम उन्हें स्टे दिया हमें कि उनको इस चीज़ पे पाबंद किया कि आप अभी जब तक केस हम सुन रहे हैं आप इनसे उसका टोल रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो रेजिडेंट हैं उनके लिए भी है और जो विजिटर हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए जो है वो ये सहूलत मौजूद है कि अभी जब वो जाते हैं तो वो सिर्फ वो जस्ट वहाँ से पर्ची रिसीव करेंगे, अगले वाले को पर्ची दे देंगे। अभी इसके ऊपर भी हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टिल मौजूद हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम किलिंग है और आने वालों के लिए एक बिला वजह की जो वो की जा रही है, क्योंकि हमने हमारी जो लीगल टीम है वो भी इसके ऊपर पूरी वर्किंग कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कोर्ट में चूंकि ये चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो ये टूल यहाँ से मूव होके आगे ये कठोर से भी आगे मूव करेगा। क्योंकि हमारी जो लीगल हमारी स्टैंडिंग है वो मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आपका खुद घर बहरिया टाउन में है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी रिहाइश वहीं पे? मेरी रिहाइश बहरिया टाउन। तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो अब हालात हैं, तो मैं हर जगह जो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले रहते हैं, तो कोई ना कोई एक मसला उस जगह पे ज़रूर है। तो आपको कैसा महसूस होता है? असल में देखें बहरिया टाउन डेफिनेटली सिक्योरिटी के अतबार से भी उसने बहुत ज़्यादा बाकियों की निस्बत वो एक जिम्मेदारी लेता है बहरिया टाउन कि वो सिक्योरिटी की वो उसमें हो, बाकी भी जितनी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटी मोटी भी चीज़ हो जाती है तो उसको पकड़ के जो नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले हैं वो इस चीज़ को पकड़ के तो वो चल पड़े, तो वो है। लेकिन जो मेजर देखी जाती है कि इंटेंशन जो बहरिया टाउन की है और जो उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिकली किया है वो बहुत मुतमिन करने के लिए बहुत है, इतना है कि जो रहने वाला है वो आधी रात को भी अपने मतलब कहीं पे भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करता। तो इवन मैं तो जब वहाँ से अभी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग में भी थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे खुले रोड हैं, मतलब सारी सड़कें और सारा। तो दूसरा आपके अंदर ये वाला सेफ्टी वाला जो है, आप ज़हनी तौर पे मेन चीज़ तो होती है कि आप ज़हनी तौर पे आपका एक वो बिलीव बन जाए कि हाँ मैं सेफ सिक्योर हूँ। लेकिन जब इस तरह के बाहर जब आप ये इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं
तो फिर क्या होता है कि फिर आपका सबसे पहला नुकसान ही होता है, आपका वो बिलीव उठ जाता है। फिर आप ऐसे ही अपने कभी मोबाइल छुपा रहे होते हैं, कभी वॉलेट छुपा रहे होते हैं कि गाड़ी उधर खड़ी की है तो इधर खड़ी की है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के रहने वालों का यकीन है कि हम सेफ हैं, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, उन देखने वालों को जो समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में क्राइम है, तो ये आपकी सोच है। पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बहुत क्राइम है, नजर नहीं आता, दिखाते नहीं है आपको, हम लोग दिखा ज्यादा देते हैं, वहां से वो आपको दिखाते नहीं, वरना है ज्यादा भरपूर है। ऐसे ही है, ऐसे ही। मतलब आप निकलते हुए भी सोचते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं कि आपको खौफ आता है। अच्छा ये बताएं, अब जो हर जगह एक आवाज उठी हुई है, महंगाई महंगाई महंगाई, कंस्ट्रक्शन के काम पे इस महंगाई की वजह से क्या असर पड़ा है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन में भी देखें, उसका सरिया जो है वो महंगा हो गया है। वो कहाँ 95-96 हज़ार का टन था, अभी वो एक 35-40 पे चला गया है। ओह, अच्छा। तो एक ठीक ठाक फ़र्क आया। होता क्या है कि जब इसी तरह से सीमेंट का भी है, इस तरह बाकी जितनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीज़ें हैं, डेफिनेटली वो भी उसमें जब डॉलर की वेरिएशन हुई तो भी उसने भी इम्पैक्ट डाल दिया था। अब होता क्या कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब बिल्डर बैठता है तो वो एक पहले अपनी फिजिबिलिटी बनाता है कि हाँ वो जो आने वाले टाइम है उसको भी वो कैलकुलेट करता है ना, जो जो असरअंदाज उसके ऊपर हो सकते हैं वो चीज़ें, तो वो सीमेंट की हो, सरियों को, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर फिर वो डॉलर को मारता है। वो अपने एक अपने तौर पे एक मार के कैलकुलेशन फिर उसके अंदर नहीं, मखसूस मतलब आपने जब जो प्रोजेक्ट तो बना रहे थे मैं और उसी की तरफ ये लेके नई जाना हुकूमत आने से पहले आपने सोचा था कि इतना हो जाएगा? नहीं, कुछ ये उस पे भी थोड़ा जरूर सा बात इस कीजिए। पे मैं आता हूँ। तो वो अपनी सारी कैलकुलेशन फिर एक अपना मखसूस नफ़ा ऐड करता है, फिर वो उस पे प्रोजेक्ट पे बुकिंग शुरू कर देता है और वो शुरू। अब जब एक सर्टन चेंज आती है ना तो वो उसको परेशान कर देती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त जो अच्छी चीज़ वो है, वो जो अभी मिनिस्ट्री स्कीम इन्होंने दी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कंस्ट्रक्शन तेज़ हो रही है, बेहतर हो रही है। और लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ जो करने वाली है ना, जो एक विजन था खान साहब का कि हम जो है ना वो सस्ता रिहाइश, वो वाला मुझे थोड़ा सा ख्वाब समझने दूर जाता नजर आता है। जब ये चीज़ें सारी ऊपर इनका ग्राफ ऊपर आ रहा है तो उसी तरह से वो भी ख्वाब जो दूर होता जा रहा है। जाहिर है अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले को चीज़ें वो मिलेंगी, उसके रीच में मिलेंगी, तो ही वो भी कुछ चीज़ सस्ती डिलीवर कर पाएगा ना। और अगर वो खुद ही महंगी लेके उसको कैसे करके, जिसका सब्सिडी थोड़ी को दे रही है सरकार उसको। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहे बैरियर टाउन की तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से हो, या किसी भी उससे हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो मिडिल क्लास लोग भी रह सकते हैं और इतनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं? मैं आपको बताऊं, बैरियर टाउन मिडिल क्लास का ही, जो वहाँ पे हमारी जो प्राइसेस हैं, जो वो बिल्कुल ही मतलब बनाई ही मिडिल क्लास के अच्छा। लिए, मतलब एक अपर और वो जो है उस क्लास के लिए, तो अच्छा, ठीक है एक अलग है। लोगों को लेकिन ऐसा फील होता है कि भाई इतनी अगर सहूलियात आपको मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, इतनी अच्छी रिहाइश मिल रही है, तो ये मिडिल क्लास लोगों के नहीं, लिए नहीं, ये तो अपर क्लास लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, अभी बैरियर टाउन के यहाँ अभी जो प्लाट मौजूद हैं या जो वहाँ पे विलाज और वो जब यहाँ से सिटी से मुख्तलिफ जाने वाले हैं, होता क्या बाज़ हम सिर्फ वो परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं हाँ, माइंड में कि बस ये ऐसा, ये मतलब इसका वो चकाचौंध है तो इसका मतलब है ये बहुत महंगा होगा। घर बैठे ही हमने उसको इमेजिन कर लिया और उसको वो कर लिया। जब आप जब जाते हैं उधर जाके देखते हैं तो हमारे जो बैरियर टाउन के अंदर जो रेट्स हैं और यहाँ के बहुत ज़्यादा गैप है अभी, बहुत मतलब अच्छा। यहाँ पे महंगा है कराची के अंदर वाला, हमारे यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस मौजूद है। अभी अगर आप देखें ना, अगर 10-15 अब मैं यूँ कहूँ अगर के 20 लाख में आपको 125 गज का अच्छा प्लॉट मिल रहा है वहाँ पे, क्या बात तो है, और क्या चाहिए? फिर उस पे मतलब अभी इसी तरह से अगर ये जो विला है, अगर मतलब 1 करोड़ में किसी को 125 गज का डबल स्टोरी एक अच्छा बना हुआ फैमिली के लिए रहने के लिए विला मिल रहा है, तो कराची में तो इस तरह बेस्ट का है। तो नहीं मिल अवेलेबल उसको। नहीं। तो ये आप इसको मिडिल क्लास की ही असल में जो मलक साहब की भी सोच है, जो जो विजन है ना, उन्होंने भी हमेशा यही कोशिश की है कि मैं एक कम आमदन वाले को एक अच्छी रहाइश दूं। ये उनका एक विजन था, या समझ लें उनकी टैगलाइन थी कि मैं कम आमदन वाले को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूं। तो वो चीज़ें उन्होंने उसी हिसाब से जब भी अपनी वो कोई चीज़ प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो वो इसी चीज़ को मद्देनजर रख के करते हैं। और हमारा जो मोस्टली क्लाइंट है वो यही है, मिडिल क्लास वाला ही मतलब ज़्यादा उसका फ्लो है उस तरह। ठीक है जी। अब जो हमें देख रहे हैं ना, जिनके जहनों में बसा हुआ है कि इतनी सहूलियात मिल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो हो सकता है वो हमारे लिए नहीं है, वो अपर क्लास लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के जहन बने हुए यही है कि अगर सारी सहूलियात और अच्छी रिहाइश और सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो अपर क्लास लोगों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जाना चाहते हैं आप विजिट भी करें और आप ले भी सकते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि
लॉकडाउन जो आया, जब ये कोरोना हुआ, खैर हमारे पाकिस्तान में तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह, हम अच्छी एक लाइफ जी रहे हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। जब कोरोना था भी और लॉकडाउन भी था तो हम मार्ट के बहाने निकल जाते थे कि आज कुछ लेने जा रहे हैं, रोड पे ऐसे ही घूम लेते थे, मतलब रहना फिर भी नहीं था हमने घर में। और दुनिया में अभी काफ़ी जगह अभी भी लॉकडाउन है। तो ये बताएं कि आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा उस टाइम? मैं जब अभी साल का ख़त्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर भी अपनी टीम के साथ एक मैसेज भी दिया था कि कोई भी जो हर चीज़ जो है ना वो अपने अंदर अपॉर्चुनिटी भी रखती है और वो मुश्किलात भी रखती है। और मेरे लिए तो पिछले वाला जो साल था ये बड़ा ब्लेसिंग वाला था। अच्छा। मेरी जो ग्रोथ अगर मैं देखूं अगर उसमें, तो मेरे लिए लास्ट ये जो 2020 था ये सबसे लकी ईयर था मेरी लाइफ का। क्या बात है। अब दूसरी तरफ अगर देखें कि कोरोना में जो हमने एक्टिविटीज़ वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायद हैं शायद महमूद कुरैशी साहब, उनकी तरफ से हमें एक बाकायदा जो एक इंस्ट्रक्शंस थी, हमने जो एक राशन का और बाकी जितना ये सारा था अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सिंगल डे भी जो हमारी यहाँ की जो टीम थी उसने मिस नहीं किया। उसने अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो करते रही, मुख्तलिफ अपने SOPs को फॉलो किया और उसके साथ साथ जो है वो ये वेलफेयर का जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो थ्रू आउट चलता रहा। फिर अपना रमज़ान पे जाके फिर हमने को थोड़ा स्टॉप अच्छा, किया था। आपका वेलफेयर का काम भी है तो Definitely, अच्छा, पाकिस्तानियों की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, कोई भी मैं कहती हूँ हो, वो पाकिस्तानी मिस नहीं करते। पाकिस्तानी सबसे पहले इतना जोश और जज्बा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर खुद भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते तो वो 2-4 लोगों को जमा करके पहुँच बिल्कुल जाते हैं। ऐसे, ये सबसे बिल्कुल अच्छी ऐसे, चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। तो आप रमज़ान में भी नॉर्मली रमज़ान में भी कुछ अपने वेलफेयर से करते रहते हैं या? डेफिनेटली अच्छा, डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप मैरिड, अनमैरिड? जी मैरिड। तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा डेफिनेटली। वो भी आए इसी जगह, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से बाहर जाके, जैसे कि नहीं नहीं हम देखते हैं कि पढ़े यहाँ पे नहीं, पढ़े भी वहाँ और पाकिस्तान से बाहर रहे, आप नहीं, क्या चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने अभी 20-25 दिन ही पहले बेटे से नवाजा अच्छा, है। माशाल्लाह ये मेरी माशाल्लाह पहली औलाद है। माशाल्लाह। तो मैंने उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके बावजूद मैंने उसको वापस गांव में भेजा अपने। अच्छा हालांकि मेरा यहाँ पे है, मेरा गुजरांवाला से बेसिक तलक। अच्छा। तो मैंने वही अपने अब्बा जी के गुजरांवाला के वो क्या चूचे चूचे चिड़े बड़े मशहूर है, जरा उस पे भी आएंगे गुजरांवाला अच्छा, पे भी। मेरा जो अपनी ज़ात के एतबार से है, मैं समझता हूँ कि मैंने आज अगर एक टीम बनाई या चीज़ों में अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस तरह नवाजा, तो उसमें मेरे जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग थी मेरी, उसका किरदार है। और मेरे अंदर जो एक लीडरशिप वाली जो चीज़ें डेवलप की ना वो मेरी फैमिली ने की। और मैं जो बंडल ऑफ जो कहते हैं ना नॉलेज, उसको इकट्ठा अपने कंधे पे रख के चलने पे कोई ज़्यादा उसको कोई फ़ख्र महसूस नहीं करता। मैं जो महसूस करता हूँ कि जो इंसान के अंदर डेवलप होनी चाहिए वो उसके अंदर जो बिलीव सिस्टम है उसका वो बड़ा जानदार होना चाहिए। उसके बिलीव्स, चूँकि जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं तभी आपके बिलीव्स बन रहे होते हैं। तो मैं तो बिलीव्स के ऊपर वर्किंग चाहता हूँ। तो उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, वो तो हर बंदे के मोबाइल में गूगल है, जिसको जितनी चाहिए वो ले ले। इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं बिलीव्स जो हैं उनको ज़्यादा देता हूँ। और फिर मैं जो मेंटल स्किल्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत देता हूँ। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मेरा जो बेटा भी है वो अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं जो मेरे वालिद साहब ने या मेरी वालदा ने या मेरी फैमिली पूरी ने मिलकर जो मेरी ट्रेनिंग की है, मैं चाहूँगा मेरे बेटे की भी वो उसी तरह से ट्रेनिंग करे। मुझे ज़्यादा मतलब मैं इन चीज़ों पे नहीं रखता कि आपने कोई ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं आप तो आप ज़्यादा बासर हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर आपका एक बिलीव सिस्टम एक आपका अच्छा डेवलप हुआ है आपने एक, तो आपके अंदर जो मेंटल स्किल्स हैं वो आपने अच्छी अपनी डेवलप की हुई हैं, तो आप सारी चीज़ों को साइडलाइन करके अपनी स्पेस बना के जो आप देखिए हर बंदा एक अपनी लाइफ के डेफिनेशन बनाता है ना कि वो लाइफ से क्या चाहता है, तो वो फिर आप अपने गेन कर लेते हैं। अगर आपने अपने वो अपनी इन चीज़ों पे वर्किंग की हुई है, मेंटल स्किल्स और बिलीव्स की अगर आपकी स्ट्रांग वर्किंग है, तो फिर आप अपना रास्ता बना लेते हैं जो भी आप चाहते हैं। अच्छा, इस बात से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, और K21 और मेरे शो का मकसद यही होता है कि पॉजिटिव मैसेज जहाँ मैं दे सकती हूँ मैं ज़रूर देती हूँ। ये जो इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने जो सीखा, जो समझा, जो सारी चीज़ें वो अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी फैमिली से,
हम लोग अब क्या करते हैं, हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर करते हैं। हालांकि जो तजर्बा, जो बातें, जो बेसिक हमारी चीज़ें हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं, वो कोई नहीं समझा सकता। पहले का टाइम ऐसा होता था कि दादा दादी शाम के टाइम, रात के टाइम आपको बैठ के कहानी सुनाते थे। अच्छा, वो सिर्फ कहानी नहीं होती थी, वो आपको साथ साथ रहन सहन के तरीके समझाते थे कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो आपने किस तरह से सुनना है, आपने किस तरह से बात करनी है, आपने किस तरह से जवाब देना है। ये तरीक़ेकार होता था बुज़ुर्गों का अपने बच्चों को तरबियत देने का, जो कि अब हमें लगता है कि ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी भी मेरे हाल से जो मुझे देख रहे हैं लोग, प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बड़ों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ अपने बच्चों को ज़रूर थोड़ा थोड़ा टाइम बिठाएं, ताकि उनकी तरबियत अच्छी हो। उनको पता होना चाहिए कि उनका रहन सहन क्या है, उन्हें बात किस तरह से करनी है, उन्हें बड़ों की रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है, और जीने के असूल क्या हैं। क्योंकि जीने के असूल और ज़िंदगी के असूल जितने अच्छे आपको आपके बुज़ुर्ग समझाते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी बात, मेरा तलक छोटे से गांव से है, मैं वहाँ से। अच्छा, मैंने चूँकि मैं 10th तक तो मैं अपने गांव में ही वो अच्छा। था, फिर उसके बाद फिर मैं गुजरांवाला सिटी में गया, मैंने एफएससी फिर इंजीनियरिंग की, फिर आगे चलो लाहौर में शिफ्ट हुआ। लेकिन मेरे जो फिर मैं जब भी जाता तो फिर मेरा ज़ाहिर है उधर बैठक उनके साथ होती, तो जो लोग उनके बिलीव्स है ना, मैंने फिर मैं तलबा सियासत में भी आया, तंजीम के भी कारकुन के तौर पे भी, बाकी चीज़ों में भी, फिर वहाँ पे यहाँ पे भी आया। अभी भी यहाँ पे भी मैं जो आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और जो हमारी बैरियर टाउन की डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ठीक। और मैंने कभी भी कोई चीज़ जो है ना वो उनके फार्मूलों से बाहर निकली नहीं देखी। हर चीज़ उन फार्मूलों के ऊपर टैकल होती है। कोई जितनी भी जिद्दत आ गई है, जितनी भी चीज़ें जो हैं वो एडवांस हो गई हैं, लेकिन आज भी अगर आपने चीज़ों को समझा है या एक अपने अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर आपने कुछ अपनी ज़ात के ऊपर भी वर्किंग की है, तो कोई भी चीज़ ऐसी आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जो मुझे नहीं लग रही हो, कि मुझे लग रहा हो कि ये पता नहीं कोई अलग चीज़ है, या इसको टैकल करना शायद कोई थोड़ा सा कोई इसके लिए अलग कुछ सीखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग आपकी जो हो रही होती है, जब आप वो ग्रोथ कर रहे होते हो, तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप जो इंफॉर्मेशन है ना वो आप लाइफ के किसी भी हिस्से में इकट्ठी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने भी आपको बताया, इंफॉर्मेशन तो आपके पास मोबाइल है, आपका गूगल है, आपके पास हर जगह, लेकिन आपका जो बिलीफ डेवलप हो जाते हैं ना, उनको चेंज करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है, शायद वो फिर आपके पास कम होती जाती है जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं। अच्छा, ये बताएं, बचपन आपका गुजरावाला में गुजरा, वहाँ के चिड़े बड़े मशहूर, चिड़े कितनी बार खाए हैं आपने? क्योंकि मैं आज तक गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना है, मेरे ख्याल से वहाँ की जुगते भी बड़ी मशहूर है। ये है, ऐसा है कुछ? पहलवान वहाँ के मशहूर हाँ, है। अच्छा, पहलवान वहाँ के मशहूर है। अच्छा जी। मैंने ये चिड़े जी, मैं अभी भी लास्ट में आया हूँ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे वो बोला हुआ था कि वो वहाँ से लेके आना, चिड़े लेके आना, वो सारा वो फिर मैं वहाँ से सारी पैकिंग करा के तो वो साथ बायर उसमें लेके आया था। तो मुझे ज़्यादा मेरी सेहत से भी आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा खाने पीने वाले में मैं उसमें इतना नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं होता। अच्छा, गुजरांवाला के हो के आप शौकीन नहीं, ये हैरत वाली चीज़ है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है गुजरांवाला की, तो माशाल्लाह काफ़ी शौकीन है खाने की। ऐसा ही है, बस मुझे ज़्यादा इसमें इतना खाने पीने में ज़्यादा नहीं होता। बस मेरी मकसूद, मैं डाइट अपनी जितनी लाइट रख सकता हूँ मैं उसको रखता हूँ। बेस्ट है डाइट, जो है उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपने हेल्दी रहना है, लाइफ में बीमारियों से दूर रहना है, डॉक्टर के पास कम जाना है, तो आपने इन असूलों पे ध्यान रखना है कि आपने अपने खाने पीने में मयाना रवि रखनी है। हालांकि हम लोग रखते बहुत कम है। हम फिर फिर मुझे को मैं योगा करता हूँ। अच्छा, तो उसकी वजह से भी मेरे को अपनी जो ये जो चिड़ा ये जितनी ये इस तरह की स्पाइसी और ये इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा मैं वैसे अवॉइड करता हूँ। अच्छा, जितनी नॉर्मल फल वगैरह या दूसरी खाने में भी अगर लें तो थोड़ी लाइट जो होती हैं चीज़ें, नॉर्मल मसाला जैसे कम, तो वही यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये बताएं, लक पे कितना बिलीव करते हैं? लोग कहते हैं लक, इसका लक चल गया। अच्छा, लक पता नहीं नसीब में होगा कि नहीं, ये भी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने जब केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ी थी ना, लक पे फिर लेके आता हूँ इस बात को, तो मेरे वाले साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे। अच्छा। तो मैं जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से करके ना मेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस जमा कराई थी, तो मैं जब 2 सेमेस्टर मेरे हो गए हुए थे, मैंने कहा मैंने नहीं ये करनी ना, इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे इसमें
जो मैं चाहता हूँ ना वो मैं इसमें बनता हुआ नजर नहीं आता। इंजीनियर बन जाऊंगा तो मतलब मुझे बड़ी ज़्यादा लाख 1.5 लाख सैलरी होगी, मेरा इससे ना ख्वाब नहीं पूरे हाँ होते। नहीं होते। तो मेरे वालिद साहब का ना ने एक स्माइल ली हाँ कि मतलब लाख से भी तेरे नहीं होते पूरे। हाँ, आपको आने वाला वक्त नजर आ रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं होते। अच्छा उनका जो था ना कहते हैं, तो थोड़ा इनका जो स्माइल थी ना वो ये थी कि मेरा बेटा पता नहीं कितना बहुत बड़ा सोचने लग गया ये। हाँ। तो मतलब ये कहते हैं कोई ड्रामा शरामा को देखा कोई इस तरह से। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बस वही। अच्छा करना की है, मैंने कहा मेरे को एक आइडेंटिटी चाहिए, मुझे अपनी शनाख्त चाहिए, मैं उसकी तरफ मूव करूँगा। तो वो फिर उनका ज़ाहिर है पहले उन्होंने तरीके से समझाया, फिर गुस्सा किया, फिर बाइकाट भी किया, सारी चीज़ें चली चलाई। मैंने वहाँ से सफ़र जब शुरू किया तो मैंने अभी मैं एक दिन कल के दिन में ही देख रहा था अपनी 9 साल पुरानी एक पोस्ट है कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि जो स्ट्रगल है ना उसको हर सूरत अपनी करनी चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अपनी अच्छा वालिद साहब ने कहा अच्छा तू क्या करेगा क्या, मतलब डिग्री तू छोड़ रहा है। तो मेरे गांव में मेरे वालिद साहब के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन है, और वो इस चीज़ पे प्राउड फील करते थे बाकियों के पास बैठ के अपने जो उनके थे। तो उन्होंने जब उनके लिए ये भी बड़ी चीज़ थी कि वो किसी को क्या बताएंगे कि उसने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, तो ये भी उनके लिए एक वो था। तो मैंने कहा मैं अपनी ना अपने आप को आजमाऊंगा, मैं अपने आप को जो जो मैं कर सका मैं उसको करूंगा। अच्छा बड़ी हद हुई ना मैं हार जाऊंगा तो फिर आके इधर गांव में कोई छोटी मोटी दुकान बना के वो कर लूंगा, लेकिन मुझे पता होगा कि मैंने मेरी जात में था ही यही कुछ, लेकिन मैं बगैर आजमाए बगैर टक्कर लिए मैं सरेंडर नहीं कर सकता था। तो खैर उन्होंने अपने तौर पे वो सारा किया कराया। उसके बाद मैंने ठीक ठाक फेलियर्स देखी हैं। मैंने इवन स्कूल में भी फिर आगे आगे आया, फिर मैं एथलीट था, एथलेटिक्स में भी मैंने जो चीज़ें मैं चाह रहा था या जो मैं वो होता था प्रैक्टिस में जो होता था मैं ट्रैक पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो इस तरह से करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी मैंने उसको लक को दे के दोष दे के तो मैंने सरेंडर कर दिया हो। मेरी आज मैं जिस तरह आपको पिछले साल का बता रहा हूँ, आज बड़े सारे लोग हैं जिनके लिए जो मुझे आइडियलाइज करते हैं कि यार इस बंदे की ग्रोथ देखो या इस बंदे को देखो, वो मेरा पिछला सारा सफ़र नहीं देखते कि मैंने कितना सफ़र भी किया है, और ये मेरा जो लंबा जर्नी था ये भी एक ठीक ठाक वो मानी रखता है। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में से अभी यहाँ कराची में जब आया तो मैं बिल्कुल समझ लें जिस तरह जिसे कहते हैं ना बेयारो मददगार, वो था। मैंने चीज़ों को मतलब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैंने इसी कराची में मैं जो रेलवे स्टेशन है अपना ये कैंट वाला, इसकी जो मस्जिद है इसके बाहर जो लॉन है, मैंने एक रात वहाँ पे भी सो के गुजारी है। वही जो नशेई और जो मांगने वाले हैं उनके दरमियान, क्योंकि मेरे पास नहीं थे रिसोर्सेज नहीं थे, मैं वहाँ से उठ के आया हूँ। तो अगर मैं वहाँ पे बैठा हुआ भी, उस रात भी मेरे पास एक घड़ी थी और ये में क्यों मोबाइल था। अब एक बंदे ने मेरे को हलाया कि तू उठ जा, तेरे ये घड़ी उतार ले। मैंने कहा सोऊंगा तो उतारेंगे ना, नींद कहाँ आती है। तो मेरा एक यकीन था, मेरी एक अंदर एक बिलीव था कि नहीं यार मैं सरेंडर तो नहीं करूँगा, मैं जीतूंगा, मेरे को जीतना है, मैं पैदा ही इसके लिए हुआ। तो वो वहाँ से मतलब मेरा जर्नी जो कराची की है, मैं वहाँ से प्योरली वहाँ से उठ के आया हूँ। तो मैंने हर चीज़ फेस की है। चीज़ें करते करते आज जो थोड़ा सा चीज़ें हैं लोग समझते हैं पता नहीं एक सुदम ऐसी चीज़ें बन गई हैं या एक सुदम वो वजूद में आ गई हैं, या ये सारा जितना नाम है या जितनी सारी ये जो सक्सेस है ये शायद 1 साल की वो या 2 साल की या 3 साल की, ऐसा नहीं है। इसके पीछे हर पीछे जर्नी होती है। हाँ। जहाँ पे आप ये कहते हैं ना लक एक ठीक है, मैं उसको अहमियत देता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देता कि वो आपकी डेस्टिनी डिफाइन करेगी। इस पे बात करेंगे हम, पर लेंगे एक पहले ब्रेक। बिल्कुल जी, मेरा भी एक मानना है, जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मेरी कुछ लोगों से बात होती है, मेरे बड़े निकम्मे दोस्त भी हैं, सुन लें आप लोग सब। तो ये उन लोगों के लिए जो वो सबसे पहले कहते हैं यार लक साथ ही दे रहा है, यार नसीब में ये चीज़ नहीं है, नहीं और नसीब में होगी तो मिल जाएगी। आप मेहनत करो, लगन करो, अपना काम करते रहो तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। हो सकता है कि वो आपको तभी मिलनी हो, तकदीर में वो लिखी भी इस तरह से हो कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी। अब हम लोगों का ये होता है कि अगर नसीब में लिखा हुआ तो घर बैठे मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। बाकी भी और बहुत सारी मज़े की बातें होंगी, बहुत सारे मेरे सवाल हैं वो भी मैं इनसे करूँगी, पर अब क्या करें जी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक हमें लेनी होती है शो में। और जो है यार ये पता नहीं ब्रेक आती और चली जाती सवाल करते। अच्छा जी ये बताएं कि आपने जब स्ट्रगल की है
अपनी लाइफ में जितनी स्ट्रगल की है और बहुत ज़्यादा आपने जो है मुश्किलात भी देखी हैं, जैसे आपने अभी बताया। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, कहीं ना कहीं हम लोग छुपा जाते हैं कि हमने स्ट्रगल के टाइम पे इतनी मुश्किल देखी नहीं। हम तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो स्टार्ट से ही सोने का चम्मच मुंह में ले के पैदा हुए थे, हमें थोड़ी मुश्किल हुई है। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अगर ऐसी कोई चीज़ें देखी, वो सुन के लोग जो है ना सीखते हैं और वो मेहनत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज हम यहाँ हैं तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, नहीं आप पहुँच सकते हो। अब जितनी स्ट्रगल आपने की है, अगर कोई स्ट्रगलर आपके पास आता है, वो आपकी मदद मांगता है या वो चाहता है इस बिजनेस में आना, तो आप उसको सपोर्ट करोगे? मैंने जब या आपको सपोर्ट मिली थी? नहीं, मुझे मिली थी ना, मैंने अच्छा। आपको बताया मेरे मौसन है राना शहरियार से। हाँ। तो उन्होंने डेफिनेटली मुझे सपोर्ट किया था, मुझे किया। आज भी जब मैंने टीम अपनी बनानी शुरू की, लोग अपने उसमें, तो मैंने चूंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पे आके जो सब जिस परेशानी का सामना था कि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई मेरी गारंटी देने वाला नहीं था। तो मैंने जो अपने साथ पहले सबसे लोग जोड़े, तो वो जोड़े जिनको भी इसी मुश्किल का सामना था। क्योंकि हमारा जब ये बिजनेस ऐसा होता है, ये करोड़ों का लाखों का बिजनेस होता है, को लेन देन होता है, इसमें ट्रस्ट फैक्टर आता है। ट्रस्ट फैक्टर के लिए आपके पास एक स्ट्रांग रेफरेंस होना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये एक समझ लें, इसका एक फॉर्मेट ही ऐसे ही है इसका कि इसके अंदर ये ट्रस्ट फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट फैक्टर के लिए रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप किस पे ऐसे। लेकिन मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने भी ऐसे लोगों को स्पेस दिया अपने पास जिनके पास ये वाला रेफरेंस नहीं था। लेकिन मैंने जब उनकी एक देखी कि हाँ, उन बाज़ की आंखों में मुझे अपने वाली चमक लगी, तो मैंने डेफिनेटली उनको अपने पास जगह दी कि मैं उनको साथ सपोर्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी मजबूत, दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं पहले से। अच्छा, ये बताएं, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहें तो उनको आप क्या मैसेज देते हैं या क्या मशवरा देना चाहते हैं? ज़बरदस्त बिजनेस है, आना चाहिए। और अपनी जो मैंने बात की है कि उसमें सब्र वाला रखें और अपना एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करें। जब आप क्रेडिबिलिटी डेवलप करते हैं तो फिर लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं, फिर आपके साथ वो तावन भी करते हैं, फिर आपके ऊपर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। तो डेफिनेटली मेजर चीज़ इसमें आपका करैक्टर है, जो आप बिल्ड करते हो। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इस साल 6 महीने में। तो जब आप मुसलसल एक चीज़ें होती हैं तो फिर लोगों का एक आपके ऊपर एतमाद बनता है। तो वही मेजर चीज़ इसमें, जो मेजर एसेट है वो अब ट्रस्ट होता है।